हमारे सहयोगी आनंद हमारे साथ जुड़ गए। आनंद, बीजेपी ने 12वीं लिस्ट भी जारी कर दी है, 7 उम्मीदवारों के नाम। चारों अगर बात की जाए लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी ने अपनी 12वीं लिस्ट जारी कर दिया, जिसमें 7 उम्मीदवारों के नाम है। और अगर बात की जाए इन उम्मीदवारों के, तो 4 राज्य को इसमें सम्मिलित किया गया, जिसमें अगर सबसे पहले बात की जाए महाराष्ट्र की सतारा सीट से छत्रपति उदयराजे भोंसले को टिकट दिया गया। खंडूर साहिब जो कि पंजाब में है, पंजाब से मनजीत सिंह मन्ना को टिकट दिया गया। होशियारपुर की अगर बात की जाए, होशियारपुर से केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश की बीबी को टिकट दिया। दरअसल अभी तक जो सांसद है वो सोम प्रकाश है, वो केंद्रीय मंत्री भी हैं। अब उनकी जगह बीजेपी ने उनकी धर्मपत्नी पर दांव लगाया है, उनको टिकट दिया गया। भटिंडा की अगर बात की जाए, भटिंडा से अकाली दल की सुखबीर सिंह की पत्नी खुद मंजीत कौर वहां से सांसद हैं, उनकी जगह बीजेपी ने अब अपनी सीट पर परमपाल कौर सिंधु को टिकट दिया है। और अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश से 2 नाम सामने आए हैं, जिसमें पहली सीट फिरोजाबाद और देवरिया है। दोनों के सिटिंग जो सांसद इस वक्त बीजेपी के थे, उन दोनों का टिकट काट दिया गया है। अगर बात की जाए फिरोजाबाद से ठाकुर विश्वदीप सिंह को टिकट दिया गया, और देवरिया की अगर बात की जाए तो शशांक मणि त्रिपाठी को टिकट दिया गया है। और उसके साथ अगर वेस्ट बंगाल की बात की जाए, डायमंड हार्बर से बीजेपी ने अभिजीत दास को और बॉबी को टिकट दिया। दरअसल अगर लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो ये 12वीं सूची है बीजेपी की, जिसमें से 7 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया। और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में हर संभव कोशिश की गई है कि जो तमाम सीटें हैं एक एक पर हर एक उम्मीदवार को चिन्हित किया जा सके और जीतने की पॉसिबिलिटी के अनुसार ही आगे अगर हम देखिए फिरोजाबाद से मौजूदा एमपी का टिकट काट दिया गया है और ठाकुर विश्वदीप सिंह को टिकट दिया गया है, तो कहीं ना कहीं जो बात सामने आ रही थी कि राजपूत जो वर्ग है वो नाराज है भारतीय जनता पार्टी से और उससे मनाने की कोशिश इसके जरिए। जी बिल्कुल, आप देखिए कि आपने देखा जैसे पुरुषोत्तम रूपाला ने कहीं ना कहीं राजपूतों के खिलाफ या कहीं क्षत्रियों के खिलाफ बयान दिया था, उसके बाद से ही एक एंटी इनकम्बेंसी उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल रही थी। तो देश के कई हिस्सों में कहीं ना कहीं क्षत्रिय उस बयान से नाराज चल रहे थे। उसी के चलते अगर फिरोजाबाद की बात की जाए तो जो सिटिंग सांसद है उन्होंने खुद अक्षय यादव को हराया था 2019 के चुनाव में। लेकिन इस वक्त कहीं ना कहीं उस एंटी इनकम्बेंसी के साथ साथ जो तमाम सर्वेज आ रहे थे वो बता रहे थे कि उस वक्त सपा वहां स्ट्रांग हो रही, जिसके चलते और तमाम जो सर्वेज नमो ऐप से किए गए थे, पार्टी ने अपने सर्वेज करवाए थे, उन तमाम चीजों में कहीं ना कहीं उम्मीदवार को लेकर सर्वेज पॉजिटिव साइन नहीं दिखा रहे थे। यही कारण था बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया है। अब उनकी जगह पर ठाकुर विश्वदीप सिंह को टिकट दिया गया, जिससे बीजेपी ने कोशिश की है कि कहीं ना कहीं इस सीट को, क्योंकि फिरोजाबाद अगर माना जाता है ये पूरी तरह से गढ़ है सपा का, तो उसमें बीजेपी सेंध लगाने को लेकर हर संभव कोशिश कर रही, क्योंकि उत्तर प्रदेश वो राज्य है और इसके लिए कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होते हुए गुजरता है। तो उत्तर प्रदेश को लेकर बीजेपी हर संभव कोशिश कर रही है कि उसकी 80 की 80 सीट जीती जा सके और एक एक सीट पर गहन चिंतन के बाद ही उम्मीदवारों की घोषणा करी जा रही है। और अभी तक मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, कैसरगंज से बृजभूषण शरण सिंह का टिकट अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, क्या बीजेपी उनको टिकट देगी कि नहीं देगी। तो यही कारण है कि बीजेपी एक एक सीट यानी एक एक लोकसभा सीट पर उम्मीदवार के तमाम सर्वेस देखे रही है जीतने की प्रत्याशियों के नाम है, कई मौजूदा चेहरे भी हैं जिन पर भरोसा जताया गया है, तो कई के टिकट्स जो हैं वो काट दिए गए हैं। क्या लगता है इस बदलाव का कितना असर होगा, खासकर जब हैट्रिक लगाने की तैयारियां बीजेपी कर रही हो और एनडीए 400 पार का नारा दिया जा रहा हो? देखिए चारों, अगर बात की जाए 2024 के लोकसभा चुनाव में तो बीजेपी का खुद नारा है कि अब की बार 400 पार, जिसमें 370 खुद बीजेपी के हैं। तो उसके बाद नारे के बाद से बीजेपी हर संभव कोशिश कर रही है कि एक एक लोकसभा सीट पर जिस भी उम्मीदवार को उतारा जा सके तो उसकी जीतने की पॉसिबिलिटीज सबसे ज्यादा हो। आप देखिए प्रधानमंत्री खुद दक्षिण भारत की तरफ लगातार कहीं ना कहीं प्रवास कर रहे हैं, वहां के मंदिर में जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो कनेक्टिविटी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और भारत काशी तमिल संगमम जो किया गया था, तमाम ये प्रक्रिया उस रूप में थी कि कहीं ना कहीं नॉर्थ को साउथ से जोड़ा जा सके और बीजेपी को जो हिंदी बेल्ट की पार्टी कही जाती है उससे अपनी छवि से आगे बढ़ते हुए दक्षिण भारत की तरफ विस्तार किया जा सके। यही कारण है कि जहां बीजेपी दक्षिण भारत में कहीं ना कहीं एक फोकस करी हुई है, उसके साथ साथ जो नॉर्थ इंडिया है जहां की बीजेपी हिंदी बेल्ट की पार्टी मानी जाती है जी, उसकी एक एक सीट पर हर एक सर्वेस किए गए हैं। जो स्टेट लेवल पे एक सर्वे कराया गया, नेशनल लेवल पर एक सर्वे कराया गया, नमो एक्स पे एक सर्वे किया गया और कहीं ना कहीं अपने उम्मीदवार की सोशल एक्टिविटीज भी देखी गई कि जब वो ट्वीट करते हैं तो उसमें कितने रिट्वीट आते हैं, कितने लाइक आते हैं, कितने लोग पोस्ट करते हैं। देखें 2014 के बारे में जानने आंकड़ों की बात करें, अगर हम उत्तर प्रदेश को ही देख रहे हैं, 2014 के आंकड़ों की बात करें, उसके बाद 2019 में तो पार्टी का जो वोट बैंक है उसमें असर देखने को मिला था। और अब चूंकि जो सिटिंग एमपी है जिन्होंने जीत दर्ज की थी उनके टिकट जब काटे गए हैं, तो क्या कहीं एक रिस्क नहीं साबित हो जाएगा ये?
देखिए, अगर बात की जाए मोनिका, तो लोकसभा चुनाव को लेकर जो बीजेपी ने कोशिश की है, वो कोशिश ये कर रही है कि जो 2014 में जीते थे, कहीं ना कहीं आज के जो हालात हैं उसमें जो उम्मीदवार चाहे किसी भी सीट का हो, चाहे आप पूरब से पश्चिम की बात की जाए, उत्तर से दक्षिण की बात की जाए, बीजेपी ने जिस भी उम्मीदवार को टिकट दिया है तो चेहरा अगर वो अपना नाम होता तो कहीं ना कहीं जो उम्मीदवार जीतता वो चेहरा एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा ये उम्मीदवार से लेकर जनता तक जानती कि जो वोट लास्ट टाइम पे जो वोट पड़ते हैं वो प्रधानमंत्री की शक्ल पे पड़ते हैं या फेस पे पड़ते हैं। यही कारण है कि उम्मीदवार कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर आश्वस्त रहते हैं कि जब लोकसभा चुनाव होगा तो कहीं ना कहीं एक बड़ी रैली करा लेंगे या प्रधानमंत्री का नाम ले लेंगे या उनको अपने क्षेत्र में बुला लेंगे, तो उनकी जीत सुनिश्चित हो सके। कहीं ना कहीं ये आलम कई चुनाव में देखा गया, जिसके चलते उम्मीदवार अपने क्षेत्र में नहीं जाते, अपने विकास कार्यों को नहीं करते, जनता से रूबरू नहीं होते। 5-5 साल हो सकता है दिल्ली में रहते हैं, तो उसको लेकर तमाम सर्वेस किया गया था कि कहीं ना कहीं उम्मीदवार को अपने शक्ल पे भी, अपने कार्यों पे भी जीतने की पॉसिबिलिटीज को आगे रखना चाहिए, क्योंकि बीजेपी इस बार कोशिश कर रही है कि जो उम्मीदवार बनाया जा सके।